भूल जाना कि तुम्हें अपने समाज के लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देना है। ये बात उस कलेक्टर को बाबा साहेब ने कही कि तुम बुद्धं शरणं गच्छामि। इस महाकाली तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि-कोटि नमन। इस देश को सर्वोत्तम संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपना सर झुकाते हुए उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हुए और बाबा साहेब के मिशन में मेरी छोटी सी भूमिका निभाने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए मेरे धर्मगुरु श्रद्धेय डॉक्टर D.V.S. सहरा जी के चरणों में नमन। और आज इस समता बुद्ध विहार में मैं पहले भी यहाँ आई हूँ, श्रद्धेय राष्ट्रपाल जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा की समझ टीम, क्योंकि मैं सभी को नहीं जानती, लेकिन जो भी इस टीम से जुड़े हुए हैं मैं उन सभी को नमन करती हूँ। और आज श्रद्धेय बोधाचार्य शांति स्वरूप जी, जिनकी इस बुद्ध विहार के अंदर भी अहम भूमिका रही और बाबा साहेब के मिशन में बढ़ चढ़कर उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी निभाई, शायद चंद लोग ही निभाते हैं। ये सीख आज जो हम गांव-गांव में जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की वीडियो देख के या उन्हीं के बुक पढ़ के ये मन के अंदर लगन लगी, तो मैं उन्हें जब तक जिंदा रहूंगी उन्हें अपना सर झुकाती रहूंगी। और आज उनकी पत्नी श्रद्धा प्रेमलता बोध जी और उनका समस्त परिवार, आज जिन्हें हम गुरु माता के रूप में देख सकते हैं, मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं, मैं उनको भी अपना सर झुकाते हुए और उपस्थित मंचासीन और दूर दराज से आए सभी उपासक उपासिकाओं, समस्त भिक्षु एवं भिक्षुणी को अपना वंदन करते हुए और हम संचालनकर्ता हमारे भाई सुधीर जी को, क्योंकि मैं इनका नाम जानती हूँ, इन्हें भी नमन करते हुए, तो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भाई आपने तो गांव की तरह कर दिया, हम जय भीम बोलते हैं, गांव में लोग ताली बजाने लगते हैं। कम से कम आप तो यहाँ पढ़े लिखे हैं, तो जब जय भीम का जवाब सामने से जय भीम के बदले आए तो अच्छा है। और जब कभी ताली बजाने की कोई छोटी सी बात आपको अच्छी लगे तो उस पर ताली बजाना, लेकिन जय भीम का जवाब पहले जय भीम के साथ हाथ उठा के ऊपर दोगे, क्योंकि आज बाबा साहेब की 131वीं जयंती है और बाबा साहेब की इस पावन अवसर पर हमें जाना तो कहीं और था, लेकिन यहाँ गए हैं। आज का प्रोग्राम कहीं और का था, लेकिन तबीयत को अलाउ नहीं कर रही थी, अलीगढ़ का प्रोग्राम लगा था, तो अचानक हमें यहाँ आना पड़ा। इससे पहले बरेली का प्रोग्राम था, फिर सहारनपुर का, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपनी भूमिका समाज के बीच निभाते हैं। तो जय भीम का जवाब पहले जय भीम के साथ आप लोग हाथ उठा के दोगे। जय भीम। भाई जिनके हाथ नीचे एक बार जरा ऊपर कर दो। जय भीम। धन्यवाद। बाबा साहेब की 131वीं जयंती आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और बाबा साहेब से कुछ सीख लेकर जाओ। मैं एक छोटी सी बात बाबा साहेब की यहाँ बताऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बात करूं। मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ आए और सभी ने अपनी बात की, और मेरे बाद भी बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है या मेरी ये छोटी सी बुद्धि काम कर रही है, मैं ये सोच रही हूँ कि बाबा साहेब के जीवन का, तमाम जीवन का जो संघर्ष रहा, वो हमें सम्मान और स्वाभिमान दिलाने के लिए रहा। मनुस्मृति के अनुसार हमारे पास कुछ था या नहीं था, हम जैसा भोजन खाते थे, झोपड़ियों में रहते थे, कपड़े भी जैसे पहनने को मिलते थे, लेकिन इस समाज की कोई इज्जत नहीं थी, कोई मान सम्मान नहीं था। और बाबा साहेब ने भी एक उदाहरण देकर इस बात को समझाया है कि पैसा
लेकिन उस पैसे से सम्मान और स्वाभिमान नहीं आ सकता। और इस उदाहरण को उन्होंने इतना बखूबी समझाया है कि उन्होंने एक वैश्या का उदाहरण दिया कि जब कोठे पर एक वैश्या अपने नौकर को सुबह आवाज लगाती है कि अरे मेरे लिए सुलेमान ये आना है या ये आना है, तो आ जाता है, जो वो चाहे वो मिलता है। लेकिन क्या उसके पास इज्जत और स्वाभिमान है? क्या लोग उसे इज्जत की दृष्टि से देखते हैं? क्या लोग उसे सैल्यूट करते हैं? क्या उसके एक विचार पर चलने का काम लोग करते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरी तरफ बाबा साहेब ने हमें बताया कि मेरे समाज की जो महिलाएं हैं वो अपनी जिंदगी सम्मान और स्वाभिमान के लिए जी रही हैं। मेरे समाज की महिलाएं भूखी रहेंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेंगी, अपने स्वाभिमान का सौदा वो कभी नहीं करेंगी। और बाबा साहेब की उसी बात को हमें अपने दिमाग में रखकर आज इस भारत के संविधान की हमें सौगंध लेनी है, क्योंकि बात बताने के लिए बहुत है, कहने के लिए बहुत है, लेकिन हम भारत के संविधान की सौगंध लेते हैं कि हे बाबा साहेब, जो आपने पूरी जिंदगी तमाम जीवन हमें सम्मान और स्वाभिमान देने के लिए लगाया है, 5-5 क्षेत्रों में आपने लड़ाई लड़ी, आपने सफलता प्राप्त की, लेकिन हे बाबा साहेब, अब हम भी आपके सिपाही हैं, हम भी आपके बेटे बेटियां हैं, हम आपका और आज संविधान का और अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देंगे और अपनी जान की बाजी लगाकर आपके द्वारा रचित इस भारत के संविधान को पूरी जान लगाकर बचाकर ही दम लेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो ये सौगंध आपको यहाँ से लेकर जानी है। और इस बात पर आप, क्योंकि जब प्रोग्राम होते हैं तो वक्ता बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन आज भारत का संविधान खतरे में है। मेरे समाज के भाइयों और बहनों, संविधान खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, रोजगार बंद हो गया है, इस गवर्नमेंट ने हमारे तमाम ऊपर उठने के रास्ते बंद करती चली जा रही है। और नया जो संसद भवन बन रहा है, हमें डिमांड करनी पड़ेगी कि जिस संसद भवन में पहले बाबा साहेब की मूर्ति आगे थी, तो वहां भी आपको लगानी पड़ेगी, हमें ये मांग करनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, आपको सोचना पड़ेगा। और जहां पर संसद के ऊपर, जहां सबसे ऊपर कुर्सी होती है, वहां अशोक का धम्म चक्र जैसे भगवान बुद्ध के पीछे है, जहां सत्यमेव जयते लिखा है, वो डिमांड भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग शायद उसे खत्म करने की उसमें। इसलिए हमारी लड़ाई छोटी नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। और हमने इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए गांवों को चुना है, क्योंकि गांव में जब हम जाते हैं तो कोई कोई बाबा साहेब के बारे में नहीं जानता, बाबा साहेब का उन्हें पता नहीं, तो कैसे क्रांति होगी, कैसे बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा। मैं पूरी भारतीय बौद्ध महासभा से भी अपील करना चाहूंगी कि निकलो गांवों की तरफ, और जितने भी संगठन हैं वो भी निकलो गांवों की तरफ, इस तमाम भारत को जगाओ और उन्हें बताओ कि ये संविधान तुम्हारा कितना रक्षक है, उन्हें बताओ कि ये संविधान जिंदा है तो तुम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS तभी बन सकते हो, वरना तो तुम्हारे रोजगार के रास्ते खत्म हो गए हैं और तुम्हें वहीं पर लाकर ये लोग छोड़ने वाले हैं। और एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी, क्योंकि मेरे बोलने की तो कोई सीमा है नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे पहले से ही आदेश मिल गया है कि जी आपको थोड़ा टाइम, क्योंकि सभी को थोड़ा टाइम है। एक बहुत छोटी सी घटना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। बाबा साहेब ने हमें आरक्षण दिलाया, सब लोग जानते हैं। बाबा साहेब के आरक्षण के बदौलत जब पहला कलेक्टर हमारे समाज से बनता है तो वो बाबा साहेब के पास मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचता है, बाबा साहेब के चरणों में वो वंदन करता है, बाबा साहेब के पैर छूता है और कहता है कि बाबा साहेब आज मैं आपकी बदौलत इस समाज के बीच पहला कलेक्टर बन पाया। बाबा साहेब कहते हैं कि ये मानते हो कि मेरे दिलाए आरक्षण की वजह से तुम कलेक्टर बने, बैठो मैं आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। और मेरे समाज के भाइयों और बहनों, ये बात कलेक्टर से लेकर एक चपरासी तक लागू होती है। तो जो बात बाबा साहेब ने उस कलेक्टर को कही, तो ये बात
आप सब अपनी अहम भूमिका निभाना। और उन्होंने बाबा साहेब ने उस कलेक्टर से कहा कि आज तुम मेरे लिए मिठाई का डब्बा लेकर आए हो और इस बात को मानते हो कि आज मेरी बदौलत तुम कलेक्टर बने हो, लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ, वो बात सीख कर जाना और हमेशा जाकर इसका प्रचार प्रसार करना। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी, नीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर तुम अपने उस गांव में जरूर जाना जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। महीने में एक बार तुम वहां जरूर जाना और उस मोहल्ले की, उस गांव की और उस घर की महिलाएं जब तुम्हें नीली बत्ती की गाड़ी में आकर देखेंगी तो उनका मन भी गदगद होगा। और कोई मेरी माता बहन कोई गोबर ढो रही होगी, कोई लिपाई कर रही होगी, कोई खेत में चारा ला रही होगी, जब वो तुम्हें देखेंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे जो गनर होंगे उन्हें देखेंगी तो एक तो पहली बात ये कि उनके मन के अंदर ये जज्बा जागेगा कि ये मेरे समाज का बेटा है, ये मेरे समाज का भाई है जो टीएम बनकर आया है। और दूसरी बात, ये जो छोटे छोटे बच्चे होंगे इन्हें वो बताएंगे कि देखो ये वही बेटा है जो इस झोपड़ी में रहा करता था, ये वही भाई है जिसे खाने के लिए रोटियां नहीं मिलती थी। अरे जब ये बाबा साहेब के दिलाए आरक्षण की वजह से एक कलेक्टर बन सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं बन सकते। और जब तुम उस गांव में जाओगे तो उस गांव के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें समझा कर जरूर आना कि बाबा साहेब ने बड़ी मुश्किल से हमें आरक्षण दिलाया है। हे मेरे बच्चों पढ़ो, जब मैं डीएम बन सकता हूँ तो तुम भी पायलट बन सकते हो, तुम भी डीएम बन सकते हो, तुम भी एसपी बन सकते हो और तुम भी कुछ न क्या नहीं बन सकते। तो जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे समाज के बीच और इस मोहल्ले में होऊंगा। और ये बात हर तुम्हें घर घर कहनी है, गांव गांव कहनी है। और बाबा साहेब ने एक बात और कही कि इस बात को कभी मत भूल जाना कि तुम्हें अपने समाज के लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देना है। ये बात उस कलेक्टर को बाबा साहेब ने कही कि तुम इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओगे तो मैं समझूंगा कि मेरा दिलाया हुआ आरक्षण सफल है। लेकिन अगर तुम आरक्षण के बल पर आज कलेक्टर बनकर तुमने लंबे ऊंची ऊंची कोठियां बनाई, अरे तुमने अपने घरों में नौकर चाकर छोड़े और अपने बीवी और टीवी में मस्त हो गए, तो मेरा ये आरक्षण खत्म है, मुझे इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन लाभ यही है कि तुम एक कलेक्टर पहने बने हो तो तुम ऐसे 100 कलेक्टर पैदा कर दो, 100 IAS पैदा कर दो, तब जाकर मैं तुम्हारा ये कुर्सी को सलाम करूंगा। और बाबा साहेब के चरणों में उस कलेक्टर ने सौगंध खाई कि हे बाबा साहेब, मैं आपके इस बात का हमेशा मान रखूंगा और जगह जगह जहां भी मेरी जन्मभूमि है मैं वहां भी जाऊंगा। उसके साथ साथ मैं अपने देश के गरीब लोगों में जरूर जाऊंगा, अपने समाज के लोगों में जरूर जाऊंगा और आपके मिशन के बारे में और जो हमें न्याय की बात करते हो आप, उस न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो हमेशा जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी हमारे समाज के लोगों के साथ गलती से भी कोई अन्याय नहीं हो जाए। आओ हम सब मिलकर बाबा साहेब की इस संविधान और अखंड भारत बनाने की भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सब मिलकर चलें, बाबा साहेब के संकल्प को ठीक से जाने। और जो उन्होंने संकल्प किया था कि मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है, अशोका का भारत हमें फिर से खड़ा करना है, तो हम उसमें सब अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और हम गांव-गांव में कैडर भी करते हैं, जब कोई कैडर कराना चाहते हैं तो वो कैडर करा सकते हैं, नंबर यहाँ पर बोल दिया जाएगा। जिनकी कहीं रिश्तेदारी है, हमने गांवों को चुन लिया है, शहरों में बहुत लोग जगाने वाले हैं लेकिन हमने गांवों को चुना। और इसके साथ मैं शांति स्वरूप जी की एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगी कि जब मैंने उनकी एक वीडियो देखी और उस वीडियो के अंदर उनकी एक बात थी, उनके बोलने का ढंग और उनका जो ज्ञान था वो बहुत ऊपर था, उनके पास हर बात का जवाब होता था। तो एक वीडियो में वो बोल रहे थे कि अगर यहाँ बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी लंगोटी धारण करके देश का तिरंगा फहराना पड़ता 15 अगस्त को। तो हमें जो आज ये महंगी साड़ी पहनकर लोग तिरंगा लहराते हैं,
समाज के भाइयों ऐसे ही बुद्ध विहार कहीं कहीं गाँवों में बनाने की पहल करें तो बाबा साहेब का संकल्प हो सकता है कि पूरा हो, लेकिन दूसरे लोग हमारे पीछे बड़ी मजबूती के साथ पड़े हैं। इसलिए तुम अपनी बुद्धि से काम लेना, अपनी हिम्मत से काम लेना, अपने पैसे का वेस्टेज मत करो, इसे बच्चों के लिए, मिशन के लिए, बाबा साहेब के लिए संजो कर रखो, फिजूल खर्ची बंद कर दो, क्योंकि आगे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे फिर कभी बुलाओगे तो हम फिर आपके बीच आ जाएंगे। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।